हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सॉर्टेड। और आज का जो सेशन है ये एपी एंड जीपी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉप क्वेश्चंस विथ कंटेंट विथ कॉन्सेप्ट समझाया था। तो अब इस सेशन में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, वेरी गुड। जिनको नहीं है वो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। अ वेरी ब्रीफ कॉन्सेप्ट, बहुत क्विकली हम देख लेते हैं इसे। देखिए, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी होता क्या है? जीपी इज़ अ सीरीज़ जिसमें एक फिक्स्ड रेशियो होता है, एक कॉमन रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 12, 24। अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे 6/3, तो एक फिक्स्ड रेशियो मिलेगा 2। सिमिलरली 12/6 फिक्स रेशियो क्या आएगा? 2। 24/12 फिक्स रेशियो क्या आया? 2। इसी फिक्स रेशियो को बोलते हैं कॉमन रेशियो। नाउ, अब जीपी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है किसी भी टर्म को निकालने के लिए, nth टर्म को निकालने के लिए a इंटू आर टू द पावर n-1। और अगर हमें सम निकालना है किसी भी जीपी का, तो उस समय कॉमन रेशियो का ध्यान रखना है। अगर कॉमन रेशियो r ग्रेटर देन 1 है तो दिस फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम इज इक्वल टू a ब्रैकेट r पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। लेकिन अगर r का वैल्यू, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम है तो a ब्रैकेट a 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ज्योमेट्रिक मीन भी यहाँ साथ साथ में देख लेते हैं। टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला रूट अंडर a इंटू b। कोई भी दो नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछा जा रहा है तो बस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और उस पर रूट लगा देना है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज 2, 4, 8, 16। इस तरह से सीरीज कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए, सीरीज जीपी में है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन रेशियो 2 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन रेशियो 2 आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 कॉमन रेशियो 2 आएगा। तो आर का वैल्यू हमें पता चल गया 2। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सम इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो फर्स्ट टर्म a इज फर्स्ट टर्म, 2 शो आर भी 2 है, तो वैल्यू पुट करने के बाद अपॉन सॉल्विंग आंसर इज 2046। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने कॉमन रेशियो का एक ऐसा एग्जांपल लिया है जहां पर r का वैल्यू लेस देन 1 है। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। अगेन द सीरीज इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर आप कॉमन रेशियो देखें तो ये कॉमन रेशियो 1/3 आ रहा है, क्योंकि 1/3 डिवाइडेड बाई 1, कॉमन रेशियो 1/3 होगा। नाउ ए के जगह पे 1 रख देंगे और आर के जगह पर 1/3 जो कॉमन रेशियो उसको पुट करेंगे। अपॉन सॉल्विंग आप इसको जरूर अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखें कि आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, so upon solving we get the answer as 364 divided by 243. Hope it's clear to everyone. Now coming to next question. Okay, again before question I am giving you a brief concept. Sum of infinite GP of a series. देखिए, कभी भी आपसे इनफाइनाइट सीरीज जीपी का अगर सम पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r. Okay, coming to the question, find sum of infinite terms of the series. Again series geometric progression में है और infinite terms है इसमें, क्योंकि अगर आप देखिए डिवाइड करके 1/4 को 1/2 से तो कॉमन रेशियो अगेन 1/2 आएगा। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 और आर भी यहाँ क्या आया 1/2। अपॉन सॉल्विंग आंसर इज इक्वल टू 1। ओके, होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर कुछ कहीं पर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर पॉज कर लें और एक बार रिपीट करके क्लियर करते चलें। नाउ
अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हुए हैं। मैंने डिफरेंट एग्जाम्स को इस वीडियो में कवर किया है, राइट फ्रॉम यूपीएससी सीसैट टू डिफरेंट एमबीए एग्जाम्स टू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंक पीओ एंड मेनी मोर. So let's come to the question. Here it is. How many terms are there in the arithmetic progression? अब ये arithmetic progression क्या है? 20, 25, 30 and so on till 130. तो इसमें हमें ये पता चल गया, क्वेश्चन में देखिए हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है 20, लास्ट टर्म क्या है 130. ये हमें डेटा पता है और कॉमन डिफरेंस 5. 25 माइनस 20 इज 5. ये चार ऑप्शंस हैं एंड हियर इज द सॉल्यूशन. हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताना था तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखिए पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो का मैंने डिस्कस कर लिया है, तो अब आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. ये फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 20, n हमें कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5. तो वैल्यू को पुट कर दिया हमने फॉर्मूलाज में. तो ये 130 माइनस 20 110 डिवाइडेड बाई ये 5n माइनस 5 अपॉन सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 23. तो इस पूरे सीरीज़ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज़ में देयर आर 23 टर्म्स. होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is. So again a request, please do subscribe the channel and also share it to maximum. अब क्वेश्चन पर आते हैं. Find the first term of an arithmetic progression whose 8th and 12th terms are respectively 39 and 59. ओके देखिए अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है जिसमें 8th टर्म और 12th टर्म का वैल्यू गिवन है और वो दिया हुआ है 39 एंड 59. तो किसी भी AP में A हो जाएगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर D है तो A प्लस 7D ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8th टर्म को एंड A प्लस 11D ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12th टर्म को. अब यहाँ से दो इक्वेशन बन गया हमारे पास. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो A कैंसिल हो जाएगा और 11D माइनस 7D 4D आ गया, 59 माइनस 39 20 आ गया. 4 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 5. और एक बार कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो हम A का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आइदर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिया है क्योंकि उसका कैलकुलेशन आसान है. तो A प्लस 7 इंटू 5 डी की जगह हमने 5 रख दिया तो 35 और ये 39 में माइनस करेंगे तो A इज इक्वल टू 4. देयरफॉर आवर आंसर इज 4. द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4. ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज. A number 15 is divided into 3 parts which are in AP and the sum of their squares is 83. Find the smallest number. ठीक है देखिए अब क्वेश्चन में बोला क्या गया कि ए नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक नंबर है, एक संख्या जिसको 3 भागों में बांट दिया गया, लेकिन वो कैसे हैं AP में है. तो हमने नंबर्स को उसी अकॉर्डिंग लेट करना है कि हमने A को फर्स्ट टर्म अगर माना तो अब एक D माइनस करेंगे तो उसका प्रीवियस टर्म, एक D कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म. तो एक हमें सीरीज मिल गया जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. अब हमें ये भी पता है कि इन तीनों नंबर्स का सम क्या है 15 क्योंकि उन्हीं तीनों नंबर को डिवाइड करके ये 3 नंबर बनाए गए हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. सो अपॉन एडिंग आपको दिखेगा ये जो हम ऐड करेंगे तो माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा तो 3a इज इक्वल टू 15. तो a की वैल्यू क्या आ गई 5. अब ये एक इक्वेशन हमें मिल गया a इक्वल टू 5. अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि उन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो आएगा 83. तो a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 83. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर तो ये क्या होगा आपको वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83.
अब a का वैल्यू हमें पता है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 83 माइनस 75 ये आ गया 8। अपॉन सॉल्विंग d का वैल्यू मिल जाएगा 2। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा a माइनस डी। तो a का वैल्यू हमें पता था 5, d का वैल्यू मिल गया 2, तो 5 माइनस 2 आंसर इज 3। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, and do subscribe the channel and share it maximum with your friends, families, siblings and all. So thanks for watching, thanks for listening, and stay tuned. Thank you.